हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग के बारे में। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? इससे पहले हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ चुके थे। एवरेज वेलोसिटी होती थी डेल्टा आर की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा आर हमारा क्या था? रेक्टेंट की सांद्रता बटे डेल्टा टी, जितना टाइम लगा था। जब इसमें हम लिमिट लगा दें डेल्टा टी इक्वल टू 0, तो डेल्टा जो होता है वो डी में चेंज हो जाता है, डी आर की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, और ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी तात्क्षणिक वेग। मैंने आपको 3 प्रकार की वेलोसिटी पढ़ाई थी। पहला इनिशियल वेलोसिटी, जिसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। प्रारंभिक वेग क्या होता था? जैसे ही घर से निकले, किसी काम को शुरू किया, तो दैट इज नोन एज प्रारंभिक वेग। दूसरा बताया था एवरेज होता है इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जहाँ से शुरू किया और जहाँ ख़त्म हुआ। क्लियर? तीसरा होता है तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होती है? इसे प्रत्येक मिनट पर, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, घर से स्कूल की दूरी, कॉलेज की दूरी 2 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर का सफ़र यदि कितने मिनट में होता है? 20 मिनट में। तो प्रत्येक 5 मिनट में हम क्या करें? वेग को, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लें। ये वेलोसिटी जो हमारी कहलाती है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसे देखें जरा, इसका ग्राफिकल मेथड देखेंगे। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? जैसे देखो, 2 चीज़ों में हम ग्राफ खींचते हैं। एक तो रेक्टेंट के लिए होगा हमारा, एक हमारा प्रोडक्ट के लिए होगा। किसके लिए होगा? एक इसी तरह से बेटा देखो, ये तो डी आर हो गया किसके लिए? रेक्टेंट के लिए। इसी तरह से निकालेंगे हम किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। वो सेम होता है, क्या होगा? डी पी की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। ये सेम कंडीशन होती है। माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, ठीक है? माइनस प्लस का मैंने पहले बताया था, जो रेक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसलिए यहाँ क्या लगाते हैं? माइनस। इसीलिए यहाँ क्या लगाते हैं? माइनस। और जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कैसी होती है? इंक्रीज होती है, इसलिए क्या लगाते हैं? प्लस। तो ये माइनस और प्लस क्या चीज़ प्रदर्शित करते हैं? माइनस प्रदर्शित करता है, यानी जो रिएक्टेंट की रेट हो रही है, यानी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब हम ग्राफ खींचते हैं टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन। किस में? टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन में। तब देखें क्या होता है। टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो देखो, सपोज करो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर हमारी, ठीक है? कब? जब टाइम हमारा एक 0 है, और धीरे धीरे जैसे ही टाइम बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी होती जाती है? कम होती जाती है। यानी टाइम के बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी होती जाती है? कम होती जाती है, ठीक है? यहाँ पर क्या? रिएक्टेंट, जैसे जैसे रिएक्टेंट टाइम बढ़ रहा है, टाइम क्या हो रहा है? हमारा बढ़ रहा है। सपोज करो 0, 5, 10, 15, ये टाइम हमारा बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है? नेक्स्ट होता है हमारा, इसी तरह से किसके लिए निकालते हैं हम? प्रोडक्ट के लिए। जैसे ही हम प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं तो प्रोडक्ट हमारा सपोज करो शुरू में क्या होता है? 0 होता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? हमारी बढ़ती जाती है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? बढ़ती जाती है। जैसे सपोज करो यहाँ पर 0 टाइम क्या था? यहाँ पर 0, यहाँ 0, 5, 10, 15 और 20। अब देखें यहाँ पर 0 पे यहाँ पर था प्रोडक्ट, 5 पे कहाँ गया? यहाँ पर आ गया। 15 पर कहाँ गया? यहाँ पर आ गया। 20 पे कहाँ गया? यहाँ पर आ गया। इस तरह से क्या है? ये कंसंट्रेशन जो होती है वो बढ़ती जाती है, और इसमें कंसंट्रेशन क्या होती है? 0 होती जाती है। यानी यहाँ पर 0 तो ये भी 0। यहाँ पर सपोज करो 5 मिनट हुए या 2 मिनट हुए तो 2 पर यहाँ आया, 5 पर फिर यहाँ आया, 10 पर यहाँ आया, 15 पर यहाँ आया, 20 पर यहाँ। कहने का मतलब हुआ है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो ये ग्राफ किसके लिए है? ग्राफ फॉर रिएक्टेंट, और ये ग्राफ फॉर प्रोडक्ट।
अब इसमें बेटा न्यूमेरिकल भी आते हैं। इसके लिए न्यूमेरिकल का देखेंगे। सपोज करो कोई न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चन कोई भी एक रिएक्शन दे देता है, कोई भी क्या दे देता है, रिएक्शन दे देता है। जैसे सपोज करो Hg प्लस Cl2 इज इक्वल टू HgCl2, ठीक है। इसके लिए यदि ये पूछा कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, यानी क्या औसत वेग की गणना, क्या पूछे, औसत वेग निकालना, औसत वेग की गणना करो। कैसे करेंगे, सेम नेगेटिव माइनस साइन लगाएंगे। किसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे, पहले से डेल्टा Hg की कंसंट्रेशन अपॉन समय डेल्टा T इज इक्वल टू, फिर किसकी निकालेंगे, Cl की, फिर माइनस साइन आएगा, डेल्टा Cl2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। ये किसके लिए हो गई, रिएक्टेंट के लिए। ये किसके लिए हो गई, रिएक्टेंट के लिए। इसी तरह से प्रोडक्ट के लिए डेल्टा HgCl2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। क्लियर, ये इसका आंसर होता है। ये किसके लिए हो गई, प्रोडक्ट के लिए हो गई। किसके लिए होगा बेटे, प्रोडक्ट के लिए। अब यदि कोई रिएक्शन आ जाती है, सपोज करो कोई भी रिएक्शन आती है, जैसे सेकंड क्वेश्चन 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड चेंज हो रहा है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। अब क्या करेंगे इसके लिए, तो ध्यान रखना ये जो नंबर जो भी लिखे होंगे, स्टाइयोक्रोमेट्रिक फैक्टर जो भी दिए होंगे, उन्हें हम अपॉन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, अपॉन में। जैसे इसके लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, -1/2 डेल्टा HI की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा H2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा I2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। इसमें केवल एक ही चीज़ याद रखेंगे कि जो स्टाइयोक्रोमेट्रिक फैक्टर यानी जो नंबर दिए होंगे वो हमेशा अपॉन में करके लिखने हैं, चाहे वो रिएक्टेंट के हों या वो प्रोडक्ट के। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता। आणविकता क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, यानी मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल होते हैं कहाँ से बना है, मॉलिक्यूल से। सपोज करो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, जैसे सपोज ये रिएक्शन दे दी H2 प्लस I2 इज इक्वल टू ट्वाइस HI। तो मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट विच टेकिंग पार्ट इन एनी रिएक्शन आर कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। यानी जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे, जितने अवकारकों की संख्या होगी, उस अपक्रिया की उतनी ही मॉलिक्यूलरिटी होगी। जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2, क्योंकि इसमें कितने रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, 2। अब सपोज करो एक आ जाए H प्लस Cl HCl, कितने रिएक्टेंट हो गए, यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हो गए, 2। तो एम मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2। यानी मॉलिक्यूलरिटी आणविकता जो होती है वो होती है हमारी जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं जो किस में भाग लेते हैं, रिएक्शन में भाग लेते हैं, ये हमारी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका मॉलिक्यूलरिटी, और मॉलिक्यूलरिटी में 1-2 एग्जाम्पल और बता दूंगा आपको। सपोज करो ट्वाइस NO2 इज इक्वल टू ट्वाइस NO2, और ट्वाइस NO2 जो होता है, सपोज करो ये टूट जाता है N2 प्लस ट्वाइस O2। इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे, आणविकता निकालेंगे, तो कैसे निकालें, देखिए यहाँ पर NO2 के कितने हैं, 2, तो कितनी हो गई, M इक्वल टू 2। M इक्वल टू कितनी हो गई, 2, क्योंकि 2 हैं इसलिए 2। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट, क्या चीज़, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यानी जितने नंबर उसमें भाग लेते हैं
रिएक्शन में जितनी अभिक्रियाएं, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं यानी जितने अभिकारक होते हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। और ये 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। यानी कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखें कैसे होगा। फर्स्ट यूनिमॉलिकुलर, पहली क्या होती है? यूनिमॉलिकुलर, यानी क्या कहते हैं इसे? एकाणुक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? एकाणुक अभिक्रिया, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। तो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच ओनली वन मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। यानी यूनि का मतलब क्या होता है? वन, केवल एक। क्या चीज़ है? केवल एक। जैसे H2O2 ये भाग ले रहा है, ये अपने आयंस में टूट जाता है, H2O प्लस हाफ O2, यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 1। तो M = हो गया 1। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि केवल हमें ये याद करना है कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, आणविकता जो होती है, उसे हम जो कैलकुलेट करेंगे, जितनी रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वो उसकी आणविकता कहलाती है। और कुछ इसमें देखना ही नहीं है, इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि केवल आणविकता कितनी है? जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट है। दूसरा आता है बाईमॉलिकुलर रिएक्शन। बाईमॉलिकुलर दो अणुक कौन सी होती हैं? 2 अणुक। कौन सी रिएक्शंस होती हैं? 2 अणुक होती हैं। और 2 अणुक में क्या होता है ये ध्यान देंगे। 2 अणुक में होता है जिनमें नंबर दोज रिएक्शन इन विच 2 रिएक्टेंट्स आर टेकिंग पार्ट। 2 रिएक्टेंट आर टेकिंग पार्ट। तो क्या कहलाती हैं वो? 2 अणुक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? 2 अणुक कहलाती हैं। कैसे? देखें, जैसे सपोज करो CO प्लस Cl2 इजिकल टू COCl2 इजिकल टू COCl2, यानी ये कितनी हो गई? 2 अणुक हो गई। कैसी हो गई? क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हो गए? 2। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 हो गए तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। इसी तरह से थर्ड आती है ट्राईमॉलिकुलर। क्या आती है? ट्राईमॉलिकुलर रिएक्शन, यानी तिर अणुक। क्या कहते हैं इसे? तिर अणुक कहते हैं। और तिर अणुक रिएक्शन में क्या होता है ये देखें, यानी जिसमें कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे? 3। नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हों? 3 हों, वो क्या कहलाती है? हमारी तिर अणुक रिएक्शन कहलाती है। जैसे H2, जैसे ये देखें ट्वाइस NO प्लस O2 इजिकल टू ट्वाइस NO2। क्या हो गई? ट्वाइस NO2। क्लियर? तो जैसे ही हो गई ट्वाइस NO प्लस O2 इक्वल टू ट्वाइस NO2, यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 ये हो गए, 1 ही हो गया। कितने हो गए? M = 3। M = 3। क्लियर है? तो ये तो होती है हमारी मॉलिक्यूलरिटी। क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी का टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।